गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों ही बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसका आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद अब इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।